नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है संडे और संडे जैसा कि बोला जाता है कि आज फंडे कहते हैं, है ना, मजाक में। तो दरअसल आज ये फंडे है, लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं और अभी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, UPSC की, UPPCS की या RO की या किसी भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की, जिसकी परीक्षा अभी 2-3-4 महीने में अगर है आपकी, ठीक है, अगर आप स्ट्रगलर हैं तो आपके लिए कोई संडे कोई फंडे जैसा काम नहीं होना चाहिए। आपके लिए हर दिन आपका वर्किंग डे होना चाहिए। एवरी डे जो है आपका वर्किंग डे होना चाहिए, स्टडी डे होना चाहिए। कोई फंडे नहीं, कोई सा डे नहीं आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ आप लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़रूरी भी है। अब जिस चीज़ के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ संडे को, ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो ये है कि आज जिसको हम छुट्टी समझते हैं, हमें दरअसल इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए कि हमें किस तरीके से इस छुट्टी के दिन को हमें उपयोग करना है, अपनी स्टडी के लिए करना है, राइट। तो बात जो थी वो यही थी कि जो रिवीजन आपको करना है वो हम कब करें, है ना। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आपने पॉलिटी का सेक्शन पढ़ा, 10 चैप्टर 8 चैप्टर अगर आपने पढ़े, तो क्या आपके उस पढ़े हुए चैप्टर्स को क्या आपने रिवाइज किया या नहीं किया, रिवीजन किया या नहीं किया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है और इसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे पढ़ाई करते हैं तो हफ्ते में, सप्ताह में, वीक में 1 दिन या 2 दिन आप अपने पिछले पढ़े हुए जो कंटेंट आपका है उसको आप रिवीजन के लिए रखें। क्योंकि आप बहुत पढ़ लिए और अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आ गया और आप उसमें कंफ्यूज हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं आपकी पढ़ाई का, राइट। अगर आपने 10 प्रश्न पढ़े तो 10 प्रश्न में से आपकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप 10 में से 10 प्रश्न वहाँ पर कर ले जाओगे, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं हो। पता चले आपने 20 प्रश्न तैयार कर लिए और 20 में से आप 5 भी नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपने 10 प्रश्न तैयार किए, 10 चैप्टर अगर आपने तैयार किए, तो वो 10 में आपकी ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, अगर इससे प्रश्न आ जाते हैं तो मुझे गलत नहीं करना है। और ये स्थिति कब होगी? जब आप अपने पढ़े हुए को रिवाइज करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। इसके लिए आपको हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे इस दिन इतने घंटे या इतने टाइम तक मुझे इसका रिवीजन करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग मंडे यानी कि सोमवार से लेकर के फ्राइडे यानी कि शुक्रवार तक, या फिर मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक पढ़ सकते हैं। और चाहें तो आप संडे को इसका रिवीजन का समय रख सकते हैं। तो या तो 2 दिन रखिए आप लोग रिवीजन के लिए, सैटरडे और संडे रखिए, या फिर आप रखिए संडे का टाइम। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके रिवीजन के लिए। एक बात, दूसरी चीज़ मैं इसमें और जो है जोड़ना चाहूँगा वो ये कि जब आप फ्री हों, यानी कि जब आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो एक कोटेशन बड़ा अच्छा सा है और वो ये है कि कार्यांतर ही विश्राम है। क्या मैंने बोला? कि कार्यांतर ही विश्राम है। मतलब ये नहीं कि आपने कोई काम किया, आपने पॉलिटी पढ़ना आप पढ़ रहे थे और आप थक गए और उसको आपने उठा के रख दिया और कुछ अन्य काम में आप लग गए, जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी शून्य होती है, जहाँ पर आपको जिसका कोई आउटपुट नहीं मिलता है, वो काम आपको नहीं करना है। जो कोटेशन है कि कार्यांतर ही विश्राम है, यानी कि कार्यों में अंतर ही विश्राम है। यदि आप पॉलिटी पढ़ते हुए बोर हो गए तो कुछ और किताब उठा लें आप जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। यानी कि काम आप वो करें कि जिससे आपके दिमाग की क्षमता जो है क्या हो, बढ़े। या आप रिवीजन कर सकते हैं या कुछ अन्य काम कर सकते हैं, इंटरनेट पर ही PDF पढ़ सकते हैं जो आपने बनाया हुआ है, ये आप काम करें। और एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ूंगा वो ये कि जब भी आप स्टडी करें तो अपने पढ़े हुए मैटर को आप जो है क्या करें, फ़ोटो खींच लें अपने फ़ोन से और उसकी फ़ोटो खींचने के बाद PDF बना करके जो है शॉप से उसकी प्रिंट आउट करा लें। वो आपका एक नोट्स हो जाएगा एज ए रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ आपको भूलने वाली होती है, जिसमें रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो आपको नहीं याद होता है, उसकी फ़ोटो क्लिक करें, उसकी PDF बनाएं और प्रिंट आउट करके रख लें। ठीक, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जब आप लेटे, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि जब आप थोड़ा रिलैक्स के मूड में हो, तो जो आपने एक हफ्ते में आज या कल आपने पढ़ा है उसको रिमाइंड करने की कोशिश करें दिमाग में कि क्या दरअसल आपको वो चीज़ें याद है या नहीं याद है। एग्जाम्पल के लिए, आप पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी में से कोई चीज़ आपको भूल गई, कोई आर्टिकल आपका भूल गया, कोई अमेंडमेंट आपने भूल गए, किसी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति की जो है न्यूनतम जो अर्हता होती है वो भूल गए, उनकी आयु भूल गए। अगर आप भूल रहे हैं तो तुरंत उस समय अपने बेड से उठें और बुक्स या
बुक्स उठा के देख लें, उस चीज़ को क्लियर कर लें, या फिर इंटरनेट पर तुरंत सर्च करके उस चीज़ों को देख लें। जिस दिन आपने ये चीज़ें करना शुरू कर दिया, निश्चित तौर पर आपका रिवीजन भी होता चलेगा और दिमाग में जो है आपकी चीज़ें फिट बैठना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आप भूल जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं एज, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन का तरीका ही है कि कुछ समय हम निर्धारित कर लें कि हमें इतने दिन इतने समय हमें इसका रिवीजन करना है। एक दूसरा, अपने दिमाग में जो है आप चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश किया करें कि क्या आज आपने जो पढ़ा शाम तक सोने से पहले आपको याद है या नहीं याद है। तो थोड़ा ये टफ काम है, थोड़ा सा आपको आलस, जो आलसी लोग होंगे वो थोड़ा उठने में उनको दिक्कत होगी। लेकिन सॉल्यूशन क्या है कि जैसे अगर आज आपने पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़ी, तो जब आप सोएं तो बगल में अपने पॉलिटी और हिस्ट्री की किताब रख लें, अपने आसपास उन किताबों को रखें जो आपने 1-2 दिन में या आज आपने पढ़ी है। जैसे ही कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत वहाँ से उस बुक्स को उठा करके देख लें, और जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए आपके प्रश्न जो है, जो परीक्षा में गलत होते हैं या जिसमें आपको डाउट्स होता है, कन्फ्यूजन होता है, ये स्थिति से आप बचना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप लोग अब इसको जरा फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मुझे हफ्ते में 2 या 3 दिन, 2 दिन 1 दिन हमें रिवीजन करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप पढ़े हुए कंटेंट को बहुत ज़्यादा के बजाय कम ही पढ़ें, लेकिन उसका रिवीजन करें। यानी कि अगर उस टॉपिक से अगर आप परीक्षा में प्रश्न आता है तो वो आपसे गलत ना होने पाए। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें अच्छी थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।